तो आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में धातु काल, यानी धातु काल में हम लोह युगीन सभ्यताओं को पढ़ेंगे, फिर कांस्य युगीन, और पहले ताम्र युगीन, फिर कांस्य युगीन, फिर लोह युगीन सभ्यता को हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं राजस्थान में धातु का लाया कैसे। देखो, हमने किया था कि राजस्थान की हिस्ट्री को क्या, हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल। फिर हमने पढ़ा कि हम प्राग ऐतिहासिक काल को क्या है, तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन से थे वो? पूर्व पाषाण काल या पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और फिर नव या उत्तर पाषाण काल। नव पाषाण काल भी बोल देते हैं उसको, उत्तर पाषाण काल भी बोल देते हैं। फिर हमने क्या है, पूर्व पाषाण काल को तीन पार्ट में डिवाइड करके इनकी सब वो पुरातात्विक स्थलों के बारे में जाना था। कौन से थे? निमन पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और क्या था, उच्च पूरा पाषाण काल। और इनके पुरातात्विक स्थलों के बारे में हमने कल जाना था। फिर आता है फिर हमने मध्य पाषाण काल के कुछ पुरातात्विक स्थल किए थे। और आज हम करेंगे मध्य पाषाण काल के बाद राजस्थान में नव पाषाण काल के ना के बराबर अवशेष मिलते हैं। तो उसके बाद सीधा क्या कहता है, ताम्र युग। राजस्थान में मध्य पाषाण के काल के बाद ताम्र युगीन सभ्यताएं मिलती है। तो आज हम करेंगे ताम्र युगीन सभ्यता के बाद। इसके बाद क्या होता है, तांबा युग आ जाता है। फिर क्या है, कांस्य कांस्य युग, मिश्रित धातुओं का युग बोल देते हैं इसको। और फिर लोहा युग पढ़ेंगे हम आगे। तो अभी इतना तो हमने कर लिया था, मध्य पाषाण काल की भी प्रमुख सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ लिया था। उसमें हमने क्या पढ़ा था, बागोर और तिलवाड़ा। एक सोजत पाली से भी मिली थी, एक पुरातात्विक स्थल जो मध्य पाषाण काल का है। तिलवाड़ा था बाड़मेर में, और क्या है, बागोर भीलवाड़ा। ये तीन हमने कल पढ़ी थी अपनी पिछली क्लास में। आज हम करते हैं तांबा युग से, यानी ताम्र युगीन सभ्यताओं के बारे में जानेंगे हम। राजस्थान में क्या है, मध्य पाषाण काल के बाद क्या, ताम्र युग स्टार्ट हो गया था। इस तरह से हमने क्या हिस्ट्री को डिवाइड करके पढ़ा था। और अब क्या है, मध्य पाषाण काल की सभ्यताओं ने पुरातात्विक स्थलों के बारे में जानने के बाद सीधा क्या है, राजस्थान में धातु युग स्टार्ट हो जाता है। धातु युग में सबसे पहले तांबा युगीन सभ्यताएं आती है, फिर कांस्य युग आता है, फिर लोह युग आता है। करते हैं हम ताम्र युगीन सभ्यता। राजस्थान में तांबे की बहुत सारी सभ्यताएं मिली है तांबा युग की। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है होती है गणेश वर सभ्यता, आहट सभ्यता, बालाथल सभ्यता, गिलुट सभ्यता। तो हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आती है, हम पढ़ते हैं गणेशवर सभ्यता के बारे में। पहले हम कुछ तांबर जो इम्पोर्टेंट सभ्यता है उनके बारे में जान लेते हैं। कौन सी है हमारी, गणेशवर सभ्यता।
आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता, गिलुन सभ्यता, धोली मागरा सभ्यता। ये सभ्यता आहड़ सभ्यता का नवीनतम स्थल है। आहड़ सभ्यता का नवीनतम स्थल। होगी हमारी गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता। और भी बहुत सारी है इसमें के। ओजियाना, बदनौर सभ्यता। तो ऐसे बहुत सारी सभ्यता है ताम्रयुगीन जिन्हें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एक किराड़ोत सभ्यता, लाछुरा सभ्यता। तो ऐसे बहुत सारी है, गणेश्वर सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बालातल सभ्यता, गिलुट सभ्यता, धोली मगरा सभ्यता, ये आहड़ सभ्यता का नवीनतम स्थल है। ओजियाना, मगनौर, ब्यावर, किरोड़ोत सभ्यता, लाचूरा सभ्यता। तो आज हम पढ़ेंगे गणेश्वर सभ्यता के बारे में। और भी बहुत सारी है, वो हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो ये इतनी ही नहीं है, और भी बहुत सारी सभ्यता है, वो धीरे धीरे हम कर लेंगे। जैसे जैसे आगे ताम्बर युगीन सभ्यताएं पढ़ते जाएंगे वो सारी आती जाएगी, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता। अभी देखो गणेश्वर सभ्यता, गणेश यानी भगवान, भगवान के नाम पे ही, बट ये गणेश्वर सभ्यता शिव जी भगवान क्या है ना नाम पे पड़ी है, ठीक है। यहाँ पे शिव का प्राचीन मंदिर था, उसी के नाम पर क्या है गणेश्वर सभ्यता नाम रख दिया गया है इसका। और ये कहाँ पे है? नीम का थाना शिक्कर में है, और कौन सी नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे, ठीक है। कांतली नदी के किनारे स्थित है, भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के नाम पे इसका नाम पड़ा। और सर्वप्रथम खोज रतन चंद्र यानी आर सी अग्रवाल ने की थी 1972 में। उसके बाद क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल और उनके साथ एक उनके साथ साथी थे विजय कुमार, उन्होंने क्या है 1977 से लेकर 78 तक का 78 तक इसमें उत्खनन किया। यानी 1977 में सबसे पहले रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया, फिर 1978 में ने डॉक्टर विजय कुमार ने, और डॉक्टर विजय कुमार के उत्खनन में व्यापक रूप से उपकरण प्राप्त हुए। यानी ज्यादातर सामान जब क्या है व्यापक उत्खनन कब हुआ, जब डॉक्टर विजय कुमार 1978 में क्या है कर रहे थे, ठीक है। और क्या ये एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहाँ पे क्या पत्थर का बांध मिला था, वो आगे आगे हम करते जाएंगे। पत्थर का बांध मिला था, पत्थरों का ज्यादा उपयोग होता था, जो घर भी है ना पत्थरों के बने होते थे, ईंटों का यूज नहीं होता था इस सभ्यता में। गणेश्वर सभ्यता में ईंटों का यूज बिल्कुल भी नहीं होता था, ठीक है। और यहाँ के निवासी जो कृषि भी करते थे, पशुपालन करते थे, आकेट करते थे। और यहाँ से काले व नीले रंग के मर्द भांड भी मिले हैं, और एक कृपण वर्णी सॉरी
स्टॉक्स वर्णी मर्द भांड भी मिली है इसमें, ठीक है। अब गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे? नीम का था ना, सीकर। नीम का था ना, सीकर में। और कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। उनसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे क्या है? भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी बोला जाता है, और ताम्र सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम भी है ये, और ताम्र संचयी संस्कृति भी बोला जाता है इसको। ताम्रयुगीन, सॉरी, भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ये। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और क्या क्या है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम और ताम्र संचयी संस्कृति, ठीक है। और क्या है? ताम्र संचयी संस्कृति। नीम का था ना, कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता मिली है, विकसित हुई कांतली। तो सारी सभ्यता नदियों के किनारे ही मिलेगी, ठीक है, क्योंकि मानव जीवन नदी घाटियों के किनारे स्टार्ट हुआ था ना। उसको क्या है? भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी बोलते हैं, और ताम्र सिंचाई संस्कृति भी बोला जाता है। डॉक्टर विजय कुमार ने ना रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार क्या है, गणेश्वर को ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीनतम मानते हुए क्या बोला है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बताया गया है, ठीक है। किसने? ताम्रयुगीन, भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी से किसने कहा है? डॉक्टर विजय कुमार ने। डॉक्टर विजय कुमार ने रेडियो कार्बन पद्धति के अकॉर्डिंग, रेडियो कार्बन पद्धति के अकॉर्डिंग इस सभ्यता के सबसे प्राचीनतम मानते हुए, यानी सबसे पुरानी मानते हुए क्या कर दिया? गणेश्वर को डॉक्टर विजय कुमार ने रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर को प्राचीनतम सभ्यता मानते हुए क्या बताया इसको? भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी का है, ठीक है। भारतीय ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा है। हो गया। कहाँ पे मिली है? नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे। उपनाम क्या है? भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, और ताम्र सिंचाई संस्कृति भी बोलते हैं, और ताम्र युगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, और यही प्राचीनतम है। इसी कारण डॉक्टर विजय कुमार ने रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर को है ना सबसे प्राचीनतम ताम्र युगीन सभ्यता मानते हुए क्या भारतीय ताम्र युगीन सभ्यताओं की इसे क्या बोला है? जननी का है। अब देखो, सर्वप्रथम खोज किसने की थी इसकी? देखो, अब मैंने बताया था, गणेश ये एक ऐसी सभ्यता है जहाँ पे क्या है, पत्थर का बांध मिला है। अब वहां पे बस्तियों में रहने वाले लोगों को है ना बाढ़ से बचाने के लिए उस पत्थर का निर्माण, उस पत्थर के बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। एकमात्र ऐसी ये सभ्यता है जहाँ पे क्या है, पत्थर का बांध मिला है, ठीक है। सर्वप्रथम खोज और उत्खनन।
रतन चंद्र अग्रवाल ने की। 1972। अब कई बार क्या है, इसमें खोज और उत्खनन का जो समय एक ही साथ दे दिया जाता है। 1970, काफी बुक में ऐसा भी लिखा है कि इसका खोज कब हुई थी, 1970 में। और काफी में तो ये भी है, सर्वप्रथम खोजकर्ता रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में की थी। और इसका उत्खनन कब हुआ था? उत्खनन भी कोई किसने किया था? रतन चंद्र अग्रवाल। वह डॉक्टर विजय कुमार ने। कब? 1970 से लेकर 1978 में। बोला जाता है कि शुरुआत में क्या है, 1970 में तो रतन चंद्र अग्रवाल ने इसका उत्खनन उत्खनन किया था। फिर 1978 में क्या, डॉक्टर विजय कुमार ने किया था। और डॉक्टर विजय कुमार के समय पे ही व्यापक उत्खनन हुआ, यानी ज्यादातर चीजें डॉक्टर विजय कुमार के जो काल में उत्खनन हुआ उसमें मिली है, ठीक है। हो गया सर्वप्रथम खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने की। उत्खनन करता कौन थे? तो रतन चंद्र अग्रवाल और डॉक्टर विजय कुमार, यानी और समय क्या था, 1970 से लेकर 1978 तक का, ठीक है। एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से उत्खनन में क्या मिला है, पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है, ठीक है। और बोला जाता है कि इस पत्थर के बांध को क्या है, बस्तियों में जो रहने वाले लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। बस्ती को बाढ़ के पानी से बचाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। ना हो गया। कहाँ पे? कांतली नदी के किनारे है, नीम का थाना सीकर में। और खोज किसने की थी? रतन चंद्र अग्रवाल ने। और उत्खनन करता भी रतन चंद्र अग्रवाल व डॉक्टर विजय कुमार। और समय कितना था? 1970 से लेकर 1978। और डॉक्टर विजय कुमार के क्या है, टाइम पे ही क्या ज्यादातर उत्खनन हुआ, व्यापक रूप से उत्खनन हुआ। एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ से उत्खनन के दौरान पत्थर का बांध प्राप्त हुआ है, यानी अगर पूछ ले पत्थर का बांध कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो गणेश्वर सभ्यता, ठीक है। इसका समय क्या था? यहाँ से ना 2000 से ज्यादा क्या है, तांबे के उपकरण मिले हैं, ठीक है। 2800 ईसा पूर्व से
किसके अनुसार? डॉक्टर DP अग्रवाल के अनुसार। और क्या क्या मिला है यहाँ से? यहाँ पे क्या है? निवास स्थान, यहाँ के निवासी कृषि, पशुपालन और आखेट करते थे, आखेट का कार्य करते थे यहाँ के निवासी। कृषि, पशुपालन, आखेट का कार्य करते थे। यहाँ के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे, कृषि भी करते थे और आखेट भी करते थे, यानी वन्य जीवों का शिकार करते थे। अब इनको क्या है, इन कामों के लिए कुछ औजारों की भी जरूरत पड़ती थी, वो भी यहाँ से मिले हैं। कर दो सर। तो क्या है वो वहां के निवासी कृषि करते थे, पशुपालन करते थे और आखेट करते थे। और वहां से क्या मिले? 6 प्रकार के मर्द मिले। मर्द किसको बोलते हैं? मिट्टी के बर्तनों को, ठीक है। कौन से मिलते हैं? एक तो कृप्स वर्णी मर्द भांड मिला है वहां से, यानी गैरिक रंग का होता था, ठीक है। गैरिक रंग। एक तो क्रिप्स वर्णी मर्द भांड मिला है, और कौन से मिले हैं? यहाँ से काले व नीले रंग के भी मर्द भांड मिले हैं, ठीक है। यहाँ से काले व नीले रंग के मर्द भांड मिले हैं। 6 प्रकार के मर्द भांड मिले हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्रिप्स वर्णी मर्द भांड, और क्या है, यहाँ से काले व नीले रंग के मर्द भांड भी मिले। अभी वो क्या, मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ से मिला है। मछली पकड़ने का कांटा। यहाँ से ना पाषाण युग से लेके तांबर युगीन तक के क्या है, उपकरण मिले, तो इस सभ्यता को क्या बोलते हैं? पुरातत्व का पुष्कर भी बोला जाता है, ठीक है। यानी यहाँ से पाषाण युग से लेकर तांबर युग तक के क्या है, प्रमाण मिले हैं यहाँ से। पाषाण युग से लेकर तांबर युग तक के प्रमाण मिले हैं, इसलिए इसे को क्या बोल देते हैं? इसलिए इसे, इस सभ्यता को पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है।
यानी यहाँ पे क्या है, पाषाण युग से लेकर तांबर युग तक के क्या है उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तांबर युग तक के क्या है उपकरण मिले हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, पुरातत्व का पुस्तक। ये हो गया, नहीं इसका समय क्या था, 2800 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक। और यहाँ के निवासी पशुपालन करते थे, आखेट करते थे और कृषि भी करते थे। और क्या क्या करते थे, और भी यहाँ से क्या क्या मिले हैं हमें। और क्या, तांबर युगीन सभ्यताओं में मुख्य स्थल होने के कारण, मुख्य स्थल होने के कारण इसको क्या बोला जाता है, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। हमने पढ़ा था ना, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी इसका एक उपनाम है। अब इसमें ना बहुत सारे तांबे के उपकरण मिले हैं, बट वो क्या है, ऐसा बोला जाता है कि 99% तक का है शुद्ध मात्रा में थे, यानी उनमें 99% उन उपकरणों में तांबा ही तांबा था। तो इसलिए तांबर युगीन सभ्यताओं में सबसे प्रमुख है, और मुख्य स्थल होने के कारण इसको क्या बोल देते हैं, हम तांबर युगीन सभ्यताओं की जननी बोल देते हैं। यहाँ से क्या है, सर्वाधिक शुद्धता वाले तांबर पात्र मिले हैं, ठीक है, यानी तांबे के उपकरण मिले हैं। और कितने परसेंट तक शुद्धता थी उनमें, यानी कई जगह पे 97 भी आता है और 99 भी आता है ना, यानी लगभग 99 तक, ठीक है। यहाँ से सर्वाधिक शुद्धता वाले ताम्र वस्तुएं प्राप्त हुई है, उपकरण प्राप्त हुआ है। कितनी है, लगभग 99%। इसमें क्या है, दोहरी घुमाव वाली पेच भी मिली है। दोहरी घुमाव वाले पेच मिली है और सर्वाधिक शुद्धता वाले तांबर वस्तुएं मिले। और यहाँ से क्या है, लगभग 2000 तांबर अशुद्ध व सॉरी आयुध व उपकरण प्राप्त हुए, ठीक है। यहाँ से 2000 तांबर आयुध व उपकरण प्राप्त हुए। और क्या मिला है यहाँ पे, एक टूटीदार तांबर प्याला, ठीक है, एक तांबे का प्याला मिला है, यानी उसको वो टूटीदार होता है ना, वो मिला है। वो आज कहाँ पे है,
जोधपुर संग्रहालय में अभी, ठीक है, सुरक्षित है वो, जोधपुर संग्रहालय में उपलब्ध है। दोहरे घुमाव वाले पेच, 200 से ज्यादा 2000 ताम्र आयु व उपकरण प्राप्त हुए। एक टोंटीदार क्या है, तांबर प्राप्त हुआ है, ठीक है। और यहाँ से क्या मिला है, तांबर कारखाना मिला है, ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें तांबे ही तांबे की मिली है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारी तांबर युगीन सभ्यता है। यहाँ से हमने क्या क्या किया है, यानी क्या है, गणेशवर सभ्यता कहाँ पे विकसित हुई, और कांचली नदी को क्या तोरावटी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कांचली नदी का ये तोरावटी भी नाम है, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। गणेशवर सभ्यता नीम का थाना सीकर में, कांतली नदी के किनारे। सर्वप्रथम खोज किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और उत्खनन 1978 से 77 से 1978 तक रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने किया था। डॉक्टर विजय कुमार के टाइम पे क्या है, व्यापक रूप से उत्खनन हुआ। उसमें क्या 6 प्रकार के मर्द भांड भी मिले, उसमें क्या है, कृष्ण वर्णी मर्द भांड, और क्या है, नीले व काले रंग के मर्द भांड मिले हैं। और तांबे की मतलब क्या सर्वाधिक शुद्धता वाली वस्तुएं मिली है, लगभग 90% तक क्या, और क्या है, वहां के घर पत्थर, पत्थर का बांध मिला है, और क्या मिला है वहां पे, घर भी क्या है, पत्थर के बने होते थे, ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। और पत्थर के अग्रभाग बाणागर मिले हैं, ठीक है। जो अग्रभाग होते हैं बाणों वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, बाणागर, वो पत्थर के बने हुए मिले हैं, ठीक है। और एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से क्या मिला है हमें, पत्थर का बांध। और क्या है, वहां की जो बस्तियां है उसको बाढ़ के पानी से बचाने के लिए क्या ये सॉरी बांध बनाया गया था, ईंटों का प्रयोग यहाँ पे किया नहीं गया था। तो ये होगी हमारी पूरी तांबर युगीन, सॉरी गणेश्वर सभ्यता। और इसका समय क्या था, 2800 ईस्वी से लेके 2000 ईस्वी तक, ठीक है। और किसके अनुसार, डीपी अग्रवाल के अनुसार, ठीक है। तो ये होगी हमारी पूरी गणेश्वर सभ्यता। हमने क्या जाना, कहाँ पे विकसित हुई है, नीम का तना सीकर, कांतली नदी के किनारे। खोज किसने की थी, रतन चंद्र अग्रवाल ने। और उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल व डॉक्टर विजय कुमार ने किया 1970 से लेकर 1978 तक। 1970 में रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, फिर 1978 में विजय कुमार ने, ठीक है। और विजय कुमार के टाइम पे व्यापक रूप से उत्खनन हुआ है, यानी ज्यादातर चीजें विजय कुमार के टाइम पे जो उत्खनन हो रहा था उसमें मिला है। डॉक्टर विजय कुमार के उत्खनन में ये सारी ज्यादातर चीजें मिली है। 2000 से ज्यादा तांबर आयु उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक टोटीदार प्याला मिला है, तांबर प्याला जो जोधपुर संग्रहालय में है, ठीक है। तांबर कारखाना मिला है, और पत्थर से बने अग्रभाग जो बाणागर के होते हैं वो मिले हैं, ठीक है हमें। तो ये सब क्या है, हमें गणेश्वर सभ्यता से उपलब्ध हुए या मिले हैं। तो कल हम करेंगे आहट सभ्यता।